हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों को बेल के जड़ पहनने के फायदे बताऊंगा कि हमें बेल वृक्ष की जड़ क्यों पहनना चाहिए, और मैं आप लोगों को शास्त्रों में लिखी हुई जानकारी बताऊंगा हमें बेल वृक्ष की जड़ को क्यों पहनना चाहिए। वैसे मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि बेल वृक्ष की जड़ ज़रूर पहनना चाहिए। सभी को क्यों पहनना चाहिए, इसके पहनने से क्या फ़ायदे मिलते हैं, सारी जानकारी तो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि बेल के वृक्ष रुद्राक्ष के वृक्ष से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बेल के वृक्ष तुलसी के वृक्ष से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बेल वृक्ष के बारे में। यह भी कहा जाता है दर्शनम बिल्वपत्रश्च स्पर्शनम पापनाशनम, अर्थात बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं और इसे स्पर्श करने मात्र से साक्षात आप बेल वृक्ष को स्पर्श नहीं कर रहे हैं बल्कि बाबा भोलेनाथ को स्पर्श कर रहे हैं। बेल वृक्ष को स्पर्श करते हैं तो सभी प्रकार के ये पापों को शमन कर देता है, दरिद्रता को दूर कर देता है। बेल वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके जड़ में ब्रह्मदेव, मध्य भाग में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण भाग में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन बेल के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव इस वृक्ष में जागृत अवस्था में रहते हैं। तो वास्तव में हमें बेल वृक्ष की जड़ को क्यों पहनना चाहिए, इसकी जड़ किन लोगों को धारण करना चाहिए, किन लोगों को नहीं धारण करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले सभी लोगों को कहना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए मैं आप लोगों को सर्वप्रथम बेल वृक्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। बेल वृक्ष में गंगा जल या फिर कच्चा दूध या मीठा दूध अगर आप चढ़ाते हैं तो ये उपाय दरिद्रता को दूर करता है। दोस्तों, यह माना जाता है कि प्रतिदिन बेल पत्र के दर्शन करने मात्र से पापों से भी मुक्ति मिलती है, और जो व्यक्ति के घर में सुख शांति वैभव की कमी है तो ऐसे व्यक्ति के घर में सुख शांति वैभव सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि बेल के वृक्ष को घर में लगाने से ये वातावरण को शुद्ध करता है। भगवान शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जब भगवान शंकर ने हलाहल विष को धारण किया था, उसकी गर्मी को भगवान शंकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पर उपस्थित सभी देवी देवताओं ने एक वैद्य से उपचार पूछा, तो वैद्य ने बोला कि आप जो है बेलपत्र के पत्र भगवान शंकर को खाने के लिए दीजिए। बस उसी समय से भगवान शंकर को, जितने भी देवी देवता वहां पर उपस्थित थे, सभी लोगों ने भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पण किए। बेल के पत्र विषाक्त पदार्थ को दूर करता है शरीर से, जो कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जहर, जिसे निकालने का काम करता है बेलपत्र। शरीर को शुद्ध करता है, मन को पवित्र करता है। चलिए हम जानते हैं इसकी जड़ हमें क्यों पहनना चाहिए, और इसकी जड़ आप पहन लेते हैं या धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, पूरा देखना है। तो दोस्तों, जो लोग शनिदेव के प्रकोप से परेशान रहते हैं, अधिकतर 90% लोग जब शनिदेव की 7.5 या ढैया आ जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, इधर उधर खूब भागते हैं, खूब झाड़ फूंक के चक्कर में भी पड़ते हैं, खूब ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं, लेकिन उन्हें तनिक भी आराम नहीं मिलता है। कई लोगों को तो आराम मिल जाता है, लेकिन अधिकतर हमने देखा है 70% से ज़्यादा लोगों को आराम नहीं मिल पाता है। तो जो लोग शनिदेव के प्रकोप से परेशान हैं,
शनि के प्रकोप का मतलब होता है दुख, दरिद्रता, आकस्मिक दुर्घटना हो जाना, घर परिवार में कलह हो जाना, या जो भी कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाना, यही शनि है। तो अगर आप भी इस प्रकार की पीड़ा को भोग रहे हैं, तो जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, लंबे समय से कुछ कार्य को सोच करके रखे हैं और चाहते हैं कि उन कार्यों में आपको सफलता मिल जाए, आप सफल होना चाहते हैं हर क्षेत्र में, उनको सफलता मिलेगी। जिस क्षेत्र में आप जाइए उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा भी माना जाता है कि बेल की जड़ को शुक्रवार के दिन अगर आप संध्या के समय पहना जाए, धारण किया जाए, तो शुक्रवार के दिन संध्या के समय अगर आप बेल की जड़ को धारण करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्रदेव भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं। और अगर दोस्तों शुक्रवार के दिन बेल की जड़ धारण करते हैं तो ना चाहते हुए भी शुक्रदेव को धन दौलत, धन ऐश्वर्य, सुख शांति प्रदान करना पड़ता है, क्योंकि शुक्रदेव को धन का स्वामी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस जड़ को धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। लेकिन इसके पहनने के भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इसकी जड़ को पहनने से पहले दूध में स्नान करके ही पहनना होता है। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें बिल्वपत्र की जड़ को अवश्य पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ स्वयं ऐसे व्यक्ति की रक्षा करते हैं। रुद्राक्ष से भी ज्यादा पावरफुल माना गया है बेल की जड़ को। अगर आप स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप अध्यात्म की उन्नति हो, आपकी हर क्षेत्र में उन्नति हो, आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिले, सफलता मिले, सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। बिल्वपत्र के वृक्ष की जड़ को धारण करना चाहिए। दोस्तों, हमें बिल्वपत्र की जड़ पहनने से यह हमें दुर्घटना से ही बचाता है, साथ ही साथ नवग्रह की पीड़ा से भी हमें बचाने का काम करता है। लेकिन जड़ को धारण करने का कुछ विशेष नियम होता है, उस नियम को विशेष रूप से ध्यान से जरूर सुन लीजिए। बेल की जड़ को चांदी में ही पहनना चाहिए। चांदी में क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि चांदी को माता पार्वती का राज कहा जाता है। माता पार्वती का ही स्वरूप है बेल वृक्ष, भी माता पार्वती का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, इसकी जड़ को पहनने से पहले 2 घंटे के लिए आप गंगा जल में डुबो करके रख दीजिए। फिर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, इसकी अशुद्धि दूर करने के लिए दूध मिश्रित पंचामृत में भी आपको इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पंचामृत में डुबो करके रखना है। इस प्रकार से पंचामृत में कम से कम 10 से 15 मिनट रखने के बाद आप इसको शुद्ध जल से धो लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद धूप दीप दिखा करके इसको चांदी की ताबीज में डाल करके आपको इसको पहन लेना है। प्रिय मित्रों, आपको जड़ लाने से पहले बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाना है और अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपनी समस्या बोलते हुए, भगवान महादेव से प्रार्थना करते हुए, भगवान महादेव एवं माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए आपको जड़ ले जाने के लिए आपको उनसे परमिशन लेना है, यानी उनसे आग्रह करना कि मैं आपकी जड़ को लेने आया हूं, मैं आपकी जड़ को लेकर के जाऊंगा, मुझे मेरे अभिष्ट कार्य में मुझे सिद्धि मिले, प्रसिद्धि मिले, धन दौलत सुख शांति मिले। जो भी आप अपनी मनोकामना है उसको बोलते हुए आपको थोड़ी सी जड़ मिट्टी खोद करके नीचे उसमें हल्दी कुमकुम लगा करके फिर थोड़ी सी जड़ आपको ले करके आनी है वहां से। पूरा पेड़ नहीं काटना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पेड़ की टहनी नहीं तोड़नी है, सिर्फ पेड़ की जड़ को थोड़ा सा आग्रह करके, भगवान से निवेदन करके आपको थोड़ी सी जड़ लेकर के आनी है, जितनी जड़ को आप ताबीज में डाल करके अपने गले में धारण कर सके। इस ताबीज को पहनने के बाद आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आपको तरक्की मिलेगी, आपके दुश्मन आपके तलवे चाटने लगेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ रखेंगे, अगर आप मिट्टी में हाथ रखेंगे तो मिट्टी भी आपके लिए सोने जैसा हो जाएगा। कहने का मतलब है, जिस क्षेत्र में भी जाइएगा उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि बेल की जड़ के बारे में जो चमत्कारी एवं दिव्य फायदे बताए हैं आपके जीवन को मंगलमय एवं कल्याणकारी सिद्ध करेंगे, साबित करेंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो को आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, जनहित में एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे शेयर जरूर करेंगे। हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले।
तो जनहित एवं जन कल्याण की भावना को आगे रखते हुए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।